हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेमा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो अपने आप में परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आगे चलकर अभी हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, डार्बॉक्स थ्योरम। और उस थ्योरम के प्रूफ में इस लेमा का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो जब हम वो थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमको ये लेमा वहां पर बतलाना जरूरी है, इसका जिक्र करना जरूरी है। और अच्छा होगा कि हम उसको वो थ्योरम प्रूफ करते समय इसको पहले प्रूफ कर दें, तो वो और बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है ये लेमा। दोस्तों, इसके पहले आपको एक खास बात बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक के, ठीक है, रिमान इंटीग्रेशन जो भी टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पर जो पहले के वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर एक छोटे छोटे चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अनेक सारे थ्योरम्स लेमा कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वीडियो से शुरू करते हुए सारे वीडियोस के लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे, आप जरूर देखिएगा। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ उसके पहले के चैप्टर्स जैसे रियल नंबर्स, उसके बाद सीरीज एंड सीक्वेंस, तो वो तमाम टॉपिक्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। आप जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं ये लेमा। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है, और ये एफ कैसा फंक्शन है दोस्तों? बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, अर्थात परिबद्ध फलन है। अर्थात जरूर एक संख्या आपको ऐसी मिलेगी, कोई रियल नंबर आपको ऐसा मिलेगा कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सीधी सी बात है, फंक्शन बाउंडेड है तो उसका बाउंड तो अस्तित्व करेगा ही ना दोस्तों। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि P इस इंटरवल का एक पार्टीशन है अर्थात विभाजन है, तथा Q P का क्या है? रिफाइनमेंट है। ठीक है, Q क्या है? P का रिफाइनमेंट है, जो P से कितने पॉइंट्स रखता है? n पॉइंट्स अधिक रखता है। और नॉर्म ऑफ P जो है वो डेल्टा है। ठीक है, नॉर्म ऑफ P क्या होता है आप सभी को पता होगा। जब अपन पार्टीशन करते हैं तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को अनेक सारे सब इंटरवल्स में बांटते हैं। अब उन सभी सब इंटरवल्स में ऐसा सब इंटरवल जिसकी लंबाई सबसे अधिक हो, तो उस अधिकतम लंबाई, ठीक है, सबसे बड़े सब इंटरवल की लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्म ऑफ पी, और वो हमने यहाँ पे उसको डेल्टा माना है। ठीक है दोस्तों, तब हमें सिद्ध करना है ये जो इनइक्वालिटी आपको दिखाई दे रही है दो ठोक, वो आपको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, एल क्यू एफ माइनस एल पी एफ, और ये पूरी चीज जो है वो जीरो से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, और ये इज लेस देन और इक्वल्स टू 2nm डेल्टा। और इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट ये पलट गया है, ये एल क्यू एफ माइनस एल पी एफ है, ये यूपीएफ माइनस यू क्यू एफ है। ठीक है, तो ये भी पूरी चीज जो है वो जीरो से बड़ी या बराबर होगी, किंतु 2nm डेल्टा से छोटी या बराबर होगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेमा, है बहुत जबरदस्त है। और इसको हमने बकायदा यहाँ पे बहुत सरल तरीके से इसका प्रूफ लिखा हुआ है, पहले से लिख दिया गया ताकि समय की बचत हो और आपको अच्छे से समझाया जा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक खास बात आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, हमने यहाँ पे भले इसको हिंदी में लिखा है, लेकिन आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये एकदम निश्चित रूप से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वर्ड्स को यहाँ पे इंग्लिश में जितना हो सके लिखने का प्रयास किया है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। समझाते समय भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे, ठीक है, ये इतनी चीज पहले सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये पूरी चीज जो है वो जीरो से बड़ी या बराबर है। ये तो ऐसे ही आसानी से सिद्ध हो सकता है, और ये हमने पिछले वीडियोस में सिद्ध भी किया है कि जब आप किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट तैयार करते हैं, और रिफाइनमेंट यानी कि जो फाइनल अपने को मिल चुका है, जो ज्यादा बारीक पार्टीशन मिल चुका है, उस पर जब आप लोअर रिमान सब तैयार करते हैं, तो वो अपने पुराने वाला पार्टीशन यानी कि रिफाइन करने से पहले जो था उससे हमेशा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही मिलता है। तो ये चीज तो यहीं पे सिद्ध हो गई है।
ठीक है, कि ये वाला हिस्सा जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, ये तो यहीं पे तुरंत सिद्ध हो गया। पिछले थ्योरम में हमने ये सिद्ध किया था दोस्तों। तो हमको ये वाले हिस्से पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इस हिस्से को हमको सिद्ध करना है। ठीक, अपन मान लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ Q माइनस पी इज इक्वल टू एन, यानी कि मान लो कि Q में P की तुलना में n पॉइंट ज्यादा है। जैसा कि अपने को यहाँ पे कहा गया है कि जो रिफाइनमेंट Q जो है वो P की तुलना में कितने पॉइंट अधिक रखता है, n पॉइंट्स अधिक रखता है। तो उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टीशन Q है वो P का रिफाइनमेंट है और P की तुलना में n पॉइंट्स अधिक रखता है। दोस्तों हम ये पूरी चीजें जो सिद्ध करेंगे वो फिलहाल तो हम n इज इक्वल टू 1 लेकर चलेंगे, अर्थात हम ये मान के चलेंगे कि Q जो कि P का रिफाइनमेंट है वो P की तुलना में मात्र 1 पॉइंट अधिक रखता है। Q P की तुलना में मात्र 1 पॉइंट अधिक रखता है, ये हम शुरुआती तौर पे मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमको क्या सिद्ध करना है, लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2nm डेल्टा, क्योंकि n पॉइंट्स अधिक रखता है तब 2nm डेल्टा आएगा। हमने n इक्वल 1 लेके चला है, तो आप देख सकते हैं हमने n के स्थान पर आप 1 सोच के देखो, तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 2m डेल्टा। तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध किया, फिर उसी को अपन ने लिखा है कि भैया एक एक पॉइंट आप ऐसे एडिशनल पॉइंट वहां पे इंक्लूड कराते जाइए और इसी प्रोसेस को n बार रिपीट कीजिए, तो आप ये आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको सिद्ध किया गया। तो कुल मिला के क्या बच गया बताओ, ये बीच की चीजें बच गई और इसी चीज को आप समझ रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये जो पहली लाइन यहाँ पे हमने लिखा है बस इतना ही समझने का देर है, उसके बाद कुछ नहीं रखा है इसमें। तो ये चीज, अब ये चीज एकदम डायरेक्ट लिख दी गई है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चीजें भी सब पुराने थ्योरम से जुड़ी हुई है। मतलब पुराने थ्योरम्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जरूर पुराने वीडियोस यानी कि इसके पहले के जो वीडियोस हैं दोस्तों वो जरूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, उसके बाद इसको आप किस तरह से लिख दिए। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, ये कैसे आया मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए जो अपना जो पार्टीशन P है, ठीक है, पार्टीशन P में जो पॉइंट्स हैं A, जिसको अपन x0 बोलते हैं, फिर x1, फिर x2, ऐसे करते करते फिर ये xk माइनस 1, xk और आगे चलते हैं अपन ये xn जिसको अपन B कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं इस पे लोअर रिमानसम तैयार करता हूँ। ठीक है, क्या तैयार करता हूँ, लोअर रिमानसम। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, हर सब इंटरवल में, ठीक है, हर सब इंटरवल में जो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू, मान लो पहले सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू m1, फिर इस इंटरवल की लंबाई तो आ जाएगा x1 माइनस x0, फिर इधर बढ़ते हैं, इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू m2, फिर इसकी इस इंटरवल की लंबाई जो है x2 माइनस x1। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाते हैं। जब अपन यहाँ पहुंचेंगे, अभी मैं पार्टीशन P की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैंने एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड करा के इसका रिफाइनमेंट तैयार नहीं किया है, तो अभी पार्टीशन Q की बात अभी बाद में करेंगे। जब यहाँ पे बारी आएगी तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा एम के एक्स के माइनस 1, और इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में जब आप आओगे तो एम एन फिर एक्सएन माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं पार्टीशन क्यू तैयार कर रहा हूँ जो कि पी का रिफाइनमेंट है, और मैंने केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा वहां पे इंक्लूड करने का निर्णय लिया है। ठीक है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा वहां पे इंक्लूड कराऊंगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों, वाई, और वो यहाँ पे आप कहीं पे भी इंक्लूड करा सकते हो। तो मान लीजिए जनरलाइज तौर पर अगर हम बात करें तो केथ सब इंटरवल में मैंने इंक्लूड करा दिया। ठीक है, तो इसलिए अब पार्टीशन क्यों देखिए किस तरह से तैयार होता है दोस्तों, ये एक्स के माइनस 1, ये वाई इंक्लूड करा दिया मैंने, ये केथ सब इंटरवल है, और ये केथ सब इंटरवल इनमें से कोई सा भी सब इंटरवल हो सकता है। आप जैसे के की वैल्यू 1 सोचोगे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर पहले सब इंटरवल में वाई को इंक्लूड करा सकते हैं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ निश्चित रूप से करा सकते हैं, आप कहीं पे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी करा सकते हैं, इसलिए मैंने उसको केथ सब इंटरवल बोल दिया। अब के की वैल्यू आपकी जो इच्छा है वो सोच सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से चलते जाएगा, लास्ट में आएगा एक्सएन जिसको अपन बी कहते हैं।
अब क्यू के लिए जब आप लोअर रीमान सम तैयार करोगे दोस्तों, देखिएगा क्या मिलेगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एलपीएफ हो गया। अब मैं एलक्यूएफ बना रहा हूं। देखो, अब आप बोलोगे सर शुरुआती बिंदु तो सब वैसे ही चल रहे हैं सर, आपने मतलब शुरुआती क्या, सारे के सारे पॉइंट्स पी के जैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि आपने के सब इंटरवल में वाई नाम का एक पॉइंट इंक्लूड करा दिया, तो यहीं पे आके बस थोड़ा सा फर्क खाएगा, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। जैसे इसके लिए मैं लोअर रिमान सम जब बनाना चाहूंगा तो मुझे बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम बनेगा, m1 x1 माइनस x0 सेम बनेगा एकदम, क्योंकि यहाँ तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है ना सर, वही x0 x1 यहाँ है, वही x0 x1 यहाँ है, तो उस सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू जो होगी वो यहाँ होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। तो फर्क कहाँ खाएगा सर, फर्क खाएगा यहाँ पे, जब आप चलते चलते जब यहाँ पे पहुंचेंगे। अब देखो पी के लिए अगर बात करें तो सीधा इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट था, तो ये पूरा का पूरा एक सब इंटरवल था, और उस सब इंटरवल में इंफिमम वैल्यू एम की थी, परंतु अब वही सब इंटरवल दो टुकड़ों में बढ़ गया। अब अलग अलग सब इंटरवल की बात होगी, तो इस सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू मान लो एम के स्टार, क्या चीज, एम के स्टार इतने तक में। तो जब उतने तक में, तो उतने तक के लिए एम के स्टार, और इस इंटरवल की, इस सब इंटरवल की लंबाई लिखेंगे y माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, अब y एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये चीज दो भागों में बढ़ गई, जो पहले पूरा एक साथ होता था ना, अब दो भागों में बटेगा। अब y से x के तक की कहानी आपको अलग लिखनी होगी, और इस सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू m के डबल स्टार मानो, तो ये m के डबल स्टार, और ये हो जाएगा x के माइनस वाई, ऐसा। और फिर आगे की कहानी फिर इसके सेम टू सेम, क्यों, क्योंकि परिवर्तन केवल एक्स्ट्रा पॉइंट केवल यही इंक्लूड कराया गया था, बाकी सारी चीजें फिर ऐसे सेम टू सेम चलते जाएगा, और लास्ट में आएगा आपके पास एम एन, और ये जाएगा एक्सएन माइनस वन। अब सोचो जरा दोस्तों, जब मैं एलक्यूएफ से एलपीएफ को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या बचेगा, क्या कटेगा, बताओ। सोचो और जरा, आप इस पूरे चीज में से इस पूरे चीज को माइनस कर रहे हो, तो आप खुद सोचो यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, एलक्यूएफ माइनस एलपीएफ, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा। देखो ये सेम सेम है, कट जाएगा, ये भी सेम सेम है, कट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा रोको, इसको थोड़ा रोको, इसके बाद की बात करो। तो देखो यहीं पे बस परिवर्तन हुआ है, क्योंकि y यहाँ इंक्लूड कराए थे, तो यही जो चीज थी यहाँ पे, उसी चीज के जगह पे आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही है, क्योंकि y एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड कराने से अब ये दो दो में बट चुका है। आगे की कहानी फिर वैसी है, फिर आगे की चीजें जैसे ये कटती जा रही है ना, ये इससे कटते जा रहा है, ये इससे कटते जा रहा है, ये वाली चीज को रोक करके फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो सेम सेम होते जाएगा, फिर कटते जाएगा। देखो लास्ट वाला भी सेम है, वो भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, सिवाय यहाँ ये बचेगा और यहाँ ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसके इधर की चीजें और इसके इधर की चीजें कट जाएंगी, क्योंकि यही पॉइंट आप इंक्लूड कराए हो। तो जब पी के लिए लिखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हिसाब किताब लिखे थे, और इस सब इंटरवल में इंफिमम वैल्यू एम के मान करके फिर इस इंटरवल की लंबाई लिखे थे, और यही वहां इंक्लूड कराए हो। तो इस इंटरवल, सॉरी अब ये दो भागों में बढ़ गया, तो ये सब इंटरवल, ये सब इंटरवल, इसमें इंफिमम वैल्यू एम के स्टार, इसकी लंबाई इतनी, y माइनस एक्स के माइनस वन, इस सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू इतनी, और इसकी लंबाई इतनी। आगे की कहानी फिर उसके जैसे होगी, तो घटाने से सारी चीजें कट जाएंगी। देखो लास्ट वाला से लास्ट वाला भी कट रहा है, तो बचेगा क्या, जब एलक्यूएफ माइनस एलपीएफ करोगे तो बचेगा क्या, इतना यहाँ बचेगा, इतना माइनस वहां, ये देखो इतना, इतना माइनस इतना, ये देखो ये वही चीज लिखा है और कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, देख लो आप, एग्जैक्ट वही चीज लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे समझा है, इस चीज को आप पूरा लिख देते तो क्या हो जाता, पूरा लिख देते ताकि समझ में आ जाता। दोस्तों हाँ, पूरा लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये चीजें हम लोग पिछले थ्योरम में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जब आप किताब देखेंगे तो उसमें भी, क्योंकि जिस किताब से मैंने देखा तो वहां पे भी ये लिखा था कि पिछले थ्योरम से, क्योंकि किताब में तो लाइन से सारी चीजें दी होती हैं, तो उसमें भी वही लिखा है कि पिछले थ्योरम से डायरेक्ट इसको लाया गया। और एक खास बात दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ में तो आ गया कि कैसे हुआ है, परंतु ये जो लेमा है ना दोस्तों, हाँ अगर मान लो परीक्षा में आपको पर्टिकुलर केवल यही चीज आती है, अपने आप में क्वेश्चन के रूप में मान लो ये क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा तो कि इस चीज को आप बकायदा इस कैलकुलेशन से पूरा करके लाएं, और इसको बकायदा इसका जो है उसको बड़ा करें, यानी कि ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, जितना नंबर का आया हुआ उतना पूरा मिल सके। ठीक है, मैंने इसको इस नजरिए से या इस उद्देश्य से लिखा हुआ है
ताकि, क्योंकि हमको डार्बोक्स थ्योरम पढ़ना है दोस्तों। अब डार्बोक्स थ्योरम का उसका खुद का प्रूफ बड़ा है, और उसके प्रूफ करने से पहले हमको उसी थ्योरम के प्रूफ में इस लेमा का प्रूफ वहां पे देना है, ऐसा मैंने सोचा है, ताकि वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। क्योंकि इस लेमा का बहुत जबरदस्त तरीके से वहां उपयोग हुआ है, तो जब इसका उपयोग हुआ है तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसका प्रूफ वहां पे दिया जाए। तो इसका प्रूफ दिया जाए, इसलिए इसके प्रूफ को छोटा रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी उस थ्योरम का जो प्रूफ है वो ऑलरेडी बड़ा है, तो इसको भी शामिल करने से वो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा रखा गया है, ताकि ओवरऑल जो है वो थ्योरम बहुत बड़ा मत बन जाए। ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपको दिख भी रहा है तो भी आप चिंता ना करें, हर चीज आपको समझाया जाएगा कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ऊपर लाइन। अब नीचे वाली लाइन कैसे आई वो भी आप समझ लो, बहुत सरल है दोस्तों। देखिए, अब नीचे वाली लाइन कैसे आई वो हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया, ये ऐसा है ना भाई। अब देखो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये चीज जो लिखा है, चलो मैं इसको लिखता हूँ। क्या लिखा है? ये लिखा है एम के स्टार वाई माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं सीधा देखो, ये चीज से ये चीज कैसे है ये अपने को जानना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एम के स्टार अपने को दिख रहा है, और साथ में वाई माइनस एक्स के माइनस वन पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो जरूरत किसकी है? ये एम के कहाँ बैठा है? एम के कहाँ है? एम के उधर लास्ट में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात। मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर ना दोस्तों एम के दिख रहा है, और एम के साथ कौन दिख रहा है? वाई दिख रहा है। एम के साथ वाई दिख रहा है, जबकि ऊपर वाली लाइन में ना एम के साथ वाई कहीं आएगा ही नहीं। आप देख लो, एम के साथ वाई कहीं है क्या? या एम के तो यहाँ पे तो एम के है ही नहीं, एम के तो यहाँ पे है, और वहां अंदर कहीं वाई है ही नहीं। जबरदस्ती एम के साथ वाई दिख रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एम के वाई घटा दो, और बैलेंस करने के लिए एम के वाई जोड़ दो। ठीक है, मैं दूर जोड़ देता हूँ क्योंकि इसका आगे यूज होगा। ठीक, एम के वाई घटा दिया, एम के वाई जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। अब सोचो, ये एम के को जब अंदर गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? माइनस एम के एक्स के, फिर माइनस माइनस प्लस एम के एक्स माइनस वन। तो एम के एक्स, सॉरी एम के एक्स के माइनस वन। ठीक है, तो ये जो चीज मिला है ना दोस्तों, इसको मैं पकड़ रहा हूँ, इसको अंदर गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस एम के एक्स के माइनस वन। तो मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं किसको लिख रहा हूँ और क्या बच गया वहां पे उसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ एम के एक्स के माइनस वन। देखो, ये माइनस माइनस प्लस एम के एक्स के माइनस वन, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कौन सी चीज बच गया? ये एम के एक्स वाली चीज वहां बची है, उसका बचे का अपने इस्तेमाल करेंगे, माइनस है। ठीक है, जो यहाँ बच गया है ना, उस बचे हुए चीज का अपन आगे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब उसके बाद ये चीज को देख लेते हैं। ठीक है, अब इतने का हिसाब किताब खत्म। अब आप देख लो कैसे बना है। देखो क्यों ऐसा हुआ, आप बोलोगे सर क्यों आपने इसी को लिखा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे y माइनस एक्स के माइनस वन है, इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ पे भी y और x के माइनस वन बचे, इसलिए मैं इसको माइनस किया और जोड़ा। अब देखो, ये m के स्टार हो गया, यहाँ से देखो कौन कौन कॉमन निकलेगा? m के कॉमन निकलेगा, माइनस समेत कॉमन निकलेगा, इसलिए y माइनस एक्स के माइनस वन बचेगा, और यहाँ m के स्टार y माइनस एक्स के माइनस वन, ताकि फिर ये और कॉमन निकल जाए और m के स्टार माइनस m के आपके पास बच जाए। m के स्टार माइनस m के और y माइनस एक्स के माइनस वन। अच्छा, अब इसका पूरा हिसाब किताब करके आपने इतना ला लिया। ठीक है, अब उधर देखते हैं क्या क्या बचा है। ये वाला तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, इसका तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो चलो इसको लिखो। हो जाएगा एम के डबल स्टार एक्स के माइनस वन। ये चीज कहां से है? ये अपन माइनस किए और जोड़े थे, कुछ भी चीज माइनस करो तो जोड़ दो बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, और फिर इधर कौन बच गया था दोस्तों? याद करो, एम के एक्स के माइनस वन मैंने यहाँ लिख दिया था। अब ये बचा एम के एक्स के बचा हुआ है, वो भी माइनस में, तो ये ऐसा। अब देखो यहाँ से एम के कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एम के डबल स्टार वाई, सॉरी एक्स के माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से एम के कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, वाई माइनस एक्स के। ठीक है, और इसको पलट दोगे ना, देखो अभी क्या है, y माइनस एक्स के है,
और माइनस लाओगे ना तो इधर एक्स के माइनस वाई हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप एक्स के माइनस वाई फिर से कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, एम के डबल स्टार माइनस एम के एक्स के माइनस वाई। वही चीज आगे देखो, हूबहू आपको ये चीज पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत भारी भारी कैलकुलेशन है सर, और यहाँ आपने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको समझ तो आ रहा है ना पूरा का पूरा। और ये आप खुद भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, जब आप परीक्षा में बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि ये पूरा कैलकुलेशन करें, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखो, ये y माइनस एक्स के माइनस वन है, बस उसको लिख दो। एक बार एम के स्टार में से एम के घटा दो, और उसके बाद ये एक्स के माइनस वाई लिखा है उसको लिख दो, और एम के डबल स्टार में से एम के घटा दो, अपने आप बाकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये याद करने का इसका तरीका है। इसको रटना नहीं कहेंगे दोस्तों, रटना तब कहते हैं जब आपको पता ही ना हो कि वो आया कैसे है, उस स्थिति में हम इसको रटना कहेंगे। हमने तो इसको समझा है कि ये कैसे आया है, उसके बाद याद रखने की सहूलियत से हम ऐसा उसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि हाँ अपन को ऐसा लिखना है, ताकि हम इन लाइनों से बच सके। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर से वही सलाह देना चाहूंगा कि अगर अपने आप में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सिर्फ इतना आता है तो अब हर काम, ये पूरा काम डिटेल में करें। ठीक है, किंतु अभी जो आपको समझा रहा हूँ वो तो एक लेमा के रूप में समझा रहा हूँ, जो डार्वोक थ्योरम अपने को इस्तेमाल करना है। और चलिए दोस्तों, अब देखो मॉड ऑफ एफ एक्स जो है इज लेस देन इक्वल्स टू एम है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन इधर हो गया, अब आगे की बातें। अब मॉड्यूलस, कोई भी चीज आप याद रखना, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस की मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो इसका अर्थ ये कि एक्स माइनस ए से ए तक के, जिस मतलब इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो यहाँ एक्स लिखते हैं और इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। ये प्रूफ भी किया हुआ है अपन, आप देख सकते हो। तो उसी हिसाब से इसको अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, और ये एफ एक्स की कोई भी वैल्यू, तो एफ एक्स की कोई भी वैल्यू एम से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस एम से छोटी नहीं हो सकती, और जितनी भी वैल्यूज है वो इनके इनके पीछे रहेगी। ठीक है, एम से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस एम से छोटी नहीं हो सकती। एम हो सकती है क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू एम है, वैसे माइनस एम भी हो सकती है, किंतु इस केस पर और इस केस पर नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ पे सबसे इधर इसको एम को और सबसे इस तरफ माइनस एम को लिखा हुआ है। और बीच में ये जो चीजें हैं आप सभी को पता होगा, kth सब इंटरवल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अगर पार्टीशन पी के लिए बात करें जिसमें जो kth सब इंटरवल है x के माइनस वन से x के, उसमें इन्फिमम वैल्यू कौन है, m के है। और ये m के स्टार क्या है, ये जब अपन पार्टीशन क्यों बनाते हैं जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ चुका है p की तुलना में और बीच में y इंक्लूड कर चुका था, उस समय ये दो भागों में बढ़ गया था, याद करो, x के माइनस वन से y और y से x के तक। तो इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कौन है, m के स्टार। अब आप m के स्टार और m के की अगर आप तुलना करोगे तो m के इन्फिमम वैल्यू है पूरे के पूरे इस सब इंटरवल में, यानी कि x के माइनस वन से x के तक के इस पूरे सब इंटरवल में, ध्यान दीजिएगा, x के माइनस वन से x के तक के इस पूरे सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू m के, जबकि m के स्टार का दायरा, m के स्टार केवल x के माइनस वन से y तक के सब इंटरवल में इन्फिमम वैल्यू। तो ऑब्वियसली बात है, जो x के माइनस वन से x के तक के है ना भाई, वो इससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। और इसको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए दोस्तों, पिछले वीडियो जो आप जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति आपने खोजा, ठीक है, वो किसी स्कूल में खोजा गया, अब आप उस पूरे शहर में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति खोजना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस स्कूल में आपने जो सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति खोजा है, उससे छोटी हाइट वाला व्यक्ति हो सकता है आपको किसी दूसरे स्कूल में मिल जाए। तो अगर मैं पूरे नगर के यानी कि पूरे शहर के सभी स्कूलों में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति खोजूंगा, तो ये व्यक्ति यानी कि जो पूरे शहर में खोजा गया, ये उस एक स्कूल से जो सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति है उसकी तुलना में छोटा है बराबर ही हो सकता है। छोटा है बराबर बोलने का मतलब ये है कि मान लो किसी और स्कूल में उससे छोटी हाइट वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो समझ जाओ वही सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद हो जाएगा। और मान लो किसी अन्य स्कूल में उससे छोटी हाइट वाला व्यक्ति मिल गया, तो ऐसी स्थिति में अब ये वाले स्कूल वाले की हाइट उससे बड़ी हो जाएगी क्योंकि उससे छोटा कहीं और मिल चुका है। और भी डिटेल में पिछले वीडियोस में बताया गया, दोस्तों जरूर देखिएगा। ठीक है, मतलब चुनाव का दायरा जितना ज्यादा बढ़ाते हैं आपको रिजल्ट उतना ही एक्सट्रीम तरीके से मिलेगा, उतना ही सटीक और उतना ही आपको, जैसे इन्फिमम खोज रहे हो ना आप, तो उतना और इन्फिमम आपको मिलेगा यदि आप
चुनाव का दायरा बढ़ाते हो। पहले छोटे इंटरवल की बात अगर अपन करेंगे, ये पूरा बड़ा इंटरवल है भाई, ये दो टुकड़ों के हिसाब से तो ये बड़ा ही है ना, ये उन दोनों टुकड़ों को रखता है ना, तो इसमें जो इन्फिमम वैल्यू होगी ना वो उनमें उन अलग अलग इन्फिमम वैल्यू से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी, उनसे बड़ी नहीं होगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। अब देखो इनके इनके बीच का गैप ज्यादा है, इनके इनके बीच का गैप कम है, क्योंकि ये आजू बाजू है, दूर दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके इनके बीच का गैप जो है वो इनके इनके बीच के गैप से हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो इनके इनके बीच का गैप कितना होगा, m माइनस माइनस एम, तो हो जाएगा 2m। और ये आजू बाजू है तो इनका गैप जो है वो इतने इतने दूरियों पर गैप से हमेशा छोटा या बराबर होगा। बहुत सरल चीज है इसको समझने का, आप चाहो तो इनको टुकड़ों टुकड़ों में लेकर के भी अलग अलग समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये दोनों अगल बगल है, मतलब इनके बीच का गैप जो है वो इतने दूरियों पर जो है उनके गैप से तो हमेशा कम या बराबर होगा। देखो इस तरीके से लिखा गया दोस्तों, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप गणितीय रूप में भी इसको समझ सकते हो दोस्तों, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बहुत ईजी है ये। देखो आप ऐसा समझ सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपने इतना लिया तो ये माइनस एम हुआ और लेस देन इक्वल्स टू एम के, अल्टा पल्टी कर दो, ये मैं इतना टुकड़ा उठाया हूं ना, एम के इधर ला लो, माइनस एम के, माइनस एम उधर ले जा लो, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो इस टुकड़े को पकड़ लो, क्या होगा बताओ, एम के स्टार माइनस सॉरी एम के स्टार इज लेस देन इक्वल्स टू एम, ये वाला टुकड़ा उठाया है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एम के स्टार माइनस एम के और इधर एम एम 2m, ये दे आ गया, इतना है कि नहीं बताओ। वैसे ये भी ला सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब क्यों ये सब काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे अपन रख सकते हो एम के स्टार माइनस एम के, वो लेस देन इक्वल्स टू 2m है, ये लेस देन इक्वल्स टू 2m है। ठीक है, तो आप ठीक है एम के स्टार माइनस एम के वो भी लेस देन इक्वल्स टू 2m, एम के डबल स्टार माइनस एम के वो भी लेस देन इक्वल्स टू 2m, जाके वहां रख देंगे, रखा गया, 2m कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x के माइनस वन माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स के, ठीक है, जिसमें से वाई वाई कट जाएगा, देख लो आप, 2m कॉमन निकलने के पश्चात x के माइनस वन माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स के, तो वाई वाई कटेगा, ठीक है, और आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, x के माइनस वन है ना भाई, और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, और x के माइनस वन ये, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया लगता है मुझे। देखिए यहाँ पर आपके पास देखो, ये आपने इसको इससे तुलना करते हुए 2m से रिप्लेस किया, उसके बाद y माइनस एक्स के माइनस वन है ना, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है मेरे से, तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखो आखिर रिप्लेस तो अपन यही कर रहे हैं, इसी को देख रहे, तो ये y माइनस एक्स के माइनस वन, ये ऐसा, ठीक है, और प्लस फिर इसको आप किससे तुलना करो, 2m से, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू हो गया है। ये जो इक्वलिटी था ना, ये आके लेस देन इक्वल्स टू इसलिए है क्योंकि आप इसके बदले में जो चीज ला रहे हो वो इससे बढ़िया बराबर है, इसलिए ऐसा हो गया है। वैसे इसके बदले में जो चीज उठा के ला रहे हो तो वो इससे बढ़िया बराबर है, इसलिए ऐसा हो गया है। और इसके स्थान पर फिर से आप 2m रखोगे, और ये जो x के माइनस वाई है, ठीक है, वो x के माइनस वाई रहेगा दोस्तों। फिर 2m कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, y माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एक्स के माइनस वाई, ठीक है, ये ऐसा कुछ, y माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एक्स के माइनस वाई, तो y y कटेगा, और x के माइनस वन मतलब ये kth सब इंटरवल की लंबाई, जिसको डेल्टा x के लिखे हैं, और ये डेल्टा x के क्या है, kth सब इंटरवल की लंबाई, जबकि नॉर्म ऑफ p क्या होता है, सभी सब इंटरवल्स में से सबसे बड़ी लंबाई वाला सब इंटरवल की लंबाई जो कि डेल्टा है। तो अगर मैं इसको डेल्टा से रिप्लेस करूं, मतलब कि ये तो अगर आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये 2m जस का तस और डेल्टा एक्स के इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ पी दैट इज डेल्टा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप समझ गए होंगे कि भैया ये डेल्टा तो सबसे बड़ी मतलब लंबाई है, सभी सब इंटरवल्स में सबसे बड़ी लंबाई वाला सब इंटरवल की लंबाई है वो। तो ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, जैसे ये इससे बड़ा या बराबर है ना, तो ये तो इससे भी बड़ा या बराबर होगा, इसलिए ये उससे बड़ा या बराबर होगा, ऐसा आप समझो। ठीक है, और हो गया ये चीज सिद्ध।
ठीक। तो अपन ने एक पॉइंट एक्स्ट्रा माना तो 2m डेल्टा आया, एक और पॉइंट एक्स्ट्रा मानेंगे तो 2 बार 2 इंटू एम इंटू डेल्टा मिलेगा, यानी कि फिर 3 बार मिलेगा, फिर 4 बार मिलेगा। ऐसे करते करते अगर आप n पॉइंट्स एक्स्ट्रा कराओगे, ठीक है, तो n, ये देखो n का गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, n का गुणा हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 2nm डेल्टा आपको यहाँ पे मिल गया। यही चीज सिद्ध करना था दोस्तों, और ये चीज, ये वाली चीज जो है वो 0 से बड़ी या बराबर होगी, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखो Q क्या है, P का रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट पर जो आपका लोअर रीमान सम तैयार होता है, ठीक है, जैसे QP का रिफाइनमेंट है ना, इसका मतलब Q में पार्टीशन पॉइंट्स P से ज्यादा है, बारीक पार्टीशन है, तो इसका मतलब ये है कि Q पर लोअर रीमान सम P पर लोअर रीमान सम से सदैव बड़ा या बराबर रहेगा, ठीक है। तो बड़ा या बराबर रहेगा मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज सिद्ध हो गई दोस्तों। इसी तरीके से आप ये वाली चीज भी सिद्ध कर सकते हो, बहुत सरल तरीका है, ये आपका होमवर्क है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको पर्टिकुलर यही लेमा जो है आपको क्वेश्चन के रूप में यदि मिलता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कीजिएगा। ये जितनी चीजें हमने यहाँ समझाई है उसको यहाँ पे मेन जो थ्योरम का हिस्सा है उसमें आप शामिल कीजिएगा, ताकि थ्योरम अच्छे से बड़ा बन जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम में हम मिलते हैं, डार्बोक्स थ्योरम में। तो इसके लिए ये लेमा बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके वहां पे यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम में, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।